जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छी होगी। मैं सुन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम जानेंगे विश्व के जितने सागर हैं, छोटे सागर सभी, और साथ में बड़े महासागर, उन सब का लोकेशन जानेंगे कि कौन सा सागर, कौन सा महासागर कहां पर पड़ता है, किस लोकेशन में कौन सा पड़ता है। लिखाना नहीं है, केवल आपको एक्सप्लेन करना है। मैपिंग से फिल करेंगे ताकि आपका जो मैपिंग वाला सेगमेंट है ना, वो भी मजबूत हो पाए। अब साथ में ये भी बताएंगे कि पूरब क्या है, पश्चिम किधर है, उत्तर दक्षिण, मैपिंग कैसे करते हैं, सागर और महासागर का क्रम पूछा जाता है, उनको सारा डिफाइन करेंगे। इसको देखने के बाद ना आपका काम हो गया, कहीं कुछ नहीं पढ़ना सागर और महासागर से, काम हो गया। और इससे पहले मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का 2 मैराथन कराया हुआ है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। उसमें 7 कॉन्टिनेंट और 5 बड़े महासागरों के बारे में बताया है। लेकिन आज हम छोटे महासागरों के साथ साथ बड़ों को भी देख लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। ये मैंने वर्ल्ड का मैप लिया है, इसी के अंतर्गत हम सारी बातें करेंगे। तो आपको पता है, पृथ्वी का अगर आकार की बात करेंगे तो ये वाला हिस्सा यहां पर होगा, यानी ये हिस्सा यहां पर होगा या नहीं होगा। पृथ्वी का आकार जियोड है, बस तो हम अंडाकार कह सकते हैं, गोल कह सकते हैं, लेकिन रियल में देखा था तो इसका आकार जियोड है, पूरा गोल नहीं है, कहीं पर उठा हुआ है, कहीं पर गड्ढा है, यानी आकार जियोड है। तो हम ये कह सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है ना भाई, ये वाला हिस्सा मैंने यहां पर बना दिया, इस प्रकार से समझो। तो ये वाला सागर और ये वाला सागर एक ही होगा, हाँ या ना? बिल्कुल एक होगा। तो ये वाला सागर पड़ता है प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर पड़ता है। सबसे बड़ा है दुनिया का और सबसे गहरा है ये, इसका नाम है प्रशांत महासागर। दूसरा पड़ता है, इसका आकार एस आकार का है। इसका आकार कैसा है? एस आकार का है। इसका नाम है अटलांटिक महासागर। क्या नाम है? अटलांटिक। अटलांटिक महासागर नाम है भैया। ये दूसरा बड़ा महासागर है, इसका नाम है अटलांटिक महासागर, इसका आकार एस है। तीसरा बात करेंगे, यहां पर पड़ता है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। यहां पर कौन सा सागर पड़ता है? हिंद महासागर, याद रखेंगे। इंडिया के जस्ट नीचे पड़ता है, और इंडिया दोस्तों ये रहा, इंडिया दोस्तों यहां पर रहा, याद रखेंगे। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, ये है इंडिया। ठीक है, हिंद महासागर। अगर हम चौथे की बात करें कि चौथा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपको पता है इसके नीचे पड़ता है यहां पर, इसका नाम है अटलांटिक महासागर। क्या नाम है? तो मैं लिख सकता हूं यहां पर अंटार्कटिक है भैया, अंटार्कटिक महासागर। महासागर ये कौन सा हो जाएगा? ये चौथा हो जाएगा। पांचवा कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक। कौन सा? आर्कटिक। आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर की मैं बात करूं तो यही 5 बड़े महासागर है। पहला हमारा कौन सा है? रेड कलर से जानेंगे। पहला हमारा ये है, दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर ये है, चौथे नंबर पर ये है, और 5वें नंबर पर ये है। तो हम ये कह सकते हैं सबसे बड़ा और सबसे छोटा महासागर कौन सा है, बता सकते हैं बहुत आसान तरीके से। अब हम इन बड़े महासागरों में छोटे छोटे महासागर हैं, अब उनको जानेंगे, उनको जानते हैं। चलिए तो दूसरा मैप लेते हैं। ये तो बड़े महासागर हो गए, ये मैंने एक दूसरा मैप लिया, इसमें हम देखते हैं। तो आपको बताया था ये कौन सा महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, बताया था। चलो यहीं पर देखते हैं कई सारे छोटे महासागर। यहां पर एक छोटा सागर पड़ता है, यहां पर जो मैं यहां पर पॉइंट कर रहा हूं, यहां पर एक छोटा सागर है, इसका नाम है कैरेबियन सी। कैरेबियन, कैरेबियन सागर इसका नाम है। ये कहां पर पड़ता है? तो आप ये कहेंगे कि मध्य अमेरिका में पड़ता है। अब आप कहोगे सर मध्य अमेरिका क्या है? क्योंकि ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ये हो गया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया, और ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप हो गया। उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, दोनों में अंतर है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, तो बीच में कैरेबियन सागर है। ठीक है, उसके बाद में यहीं पर ही छोटा सा सेगमेंट देख पा रहे हो, खाड़ी है ये। अब आप कहोगे सर खाड़ी क्या होती है? वह क्षेत्र जिसके 3 तरफ स्थल और 1 तरफ जल होता है उसे खाड़ी कहते हैं। इसका नाम है मैक्सिको की खाड़ी। क्या है ये मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है, जहां पर याद रखेंगे
उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम है मिसिसिपी नदी। यहीं पर आकर पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। यही मैक्सिको है। और मैक्सिको देश दोस्तों यहां पर पड़ता है। ये वाला मैक्सिको देश भी है। ये कौन सा देश है? ये मैक्सिको देश है। और ये यूकाटन प्रायद्वीप है। पूछा गया कि यूकाटन प्रायद्वीप कहां पर है, तो ये वाला यूकाटन प्रायद्वीप है, याद रखेंगे। दूसरी बातों में अगर मैं बात करूं, दूसरे फैक्टों में, ये वाला यूएसए है, ये अमेरिका है, ऊपर वाला दोस्तों कनाडा है। ऊपर वाला कनाडा है, इसकी बाउंड्री ये वाली है। बाउंड्री को का नाम भी दिया है 49 डिग्री समांतर रेखा एक दूसरे को काटती है, याद रखेंगे। ये वाला क्षेत्र आपको बताएं, एक निकला हुआ है, ये अलास्का का क्षेत्र है। इस पर कब्जा या इस पर लीज पर अमेरिका ने लिया है और ये 49वां राज्य है। अलास्का 49वां राज्य किसका? अमेरिका का, याद रखेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते रहना, ठीक है, एक एक फैक्ट को। एक छोटा सा महासागर यहां पर पड़ता है, यहां पर, यहीं पर बरमुडा ट्रायंगल भी है, यहीं पर एक सागर पड़ता है, इसका नाम है सारगैसो सागर। क्या नाम है? सारगैसो सागर, याद रखेंगे। अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर। यहां पर एक खाड़ी पड़ती है, यहां पर, इसका नाम है लॉरेंसिया या लॉरेंस की खाड़ी, लॉरेंस की खाड़ी, याद रखेंगे। एक यहां पर सागर पड़ता है दोस्तों, यहां पर, जिसका नाम क्या है? लिब्राडोर सागर। क्या नाम है? लिब्राडोर सागर। अब आप कहोगे सर लिब्राडोर सागर कहां पर पड़ता है, तो आप ये कह सकते हो ग्रीनलैंड है ना, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, जिस पर अधिकार किसका है? ये यहां पर पड़ता है डेनमार्क। डेनमार्क का यहां पर अधिकार है ग्रीनलैंड पर। तो ग्रीनलैंड के नीचे पड़ता है लिब्राडोर सागर। क्या है? लिब्राडोर सागर। और यहीं पर ये वाला जो बड़ा सेगमेंट देखने को मिल रहा है, ये वेफिन द्वीप है, वेफिन का द्वीप। और यहीं पर पड़ता है वेफिन की खाड़ी। क्या? वेफिन की खाड़ी, हम याद रखेंगे। आपको पता है दुनिया की सबसे चौड़ी संधियों में से एक संधि यहां पर है, डेविस जल संधि। अगर आपको नाम याद होगा तो यहां पर पाई जाती है डेविस जल संधि। हाँ या ना? इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप का ये खाड़ी वाला क्षेत्र है, ये वाला जो बीच में देखने को मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं हडसन की खाड़ी। इसे क्या बोलेंगे? तो लिख लेना, हडसन की खाड़ी बोलते हैं। मैं हाँ लिख देता हूं, बस, हडसन की खाड़ी। तो इतनी चीजें समझ में आई होंगी आपको। और यहां पर पड़ता है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड सागर, ग्रीनलैंड सागर पड़ता है ग्रीनलैंड के पूरब में, याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर अटलांटिक महासागर में छोटे सागरों की बात करी। और एक खाड़ी पड़ती है यहां पर, ये वाली जो आप देख पा रहे हो, इसे बोलते हैं गिनी की खाड़ी। क्या कहते हैं? गिनी की खाड़ी कहते हैं। और गिनी की खाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहां पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा यहां पर आकर मिलती है, इसलिए ये फेमस है गिनी की खाड़ी। जहां पर गिनी लिखा हुआ है यहीं पर आकर मिलती है। ऊपर से लंदन से जो, जहां से लंदन ग्रीनविच से जो रेखा निकलती है, वो भी अटलांटिक महासागर में आती है। और इधर से भूमध्य रेखा यहीं पर मिलती है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद और भी कई सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। यहां तक हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इधर की बात करेंगे, इधर साइड की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलिए। हमने अभी आपको बताया यहां पर गिनी की खाड़ी, अभी बताया। गिनी की खाड़ी के बाद यहां पर एक खाड़ी पड़ती है, ये वाली, इसे कहते हैं बिक्से की खाड़ी। क्या कहते हैं? बिक्से की खाड़ी कहते हैं, याद रखेंगे। ये कहां पर है? तो ये फ्रांस वाला क्षेत्र है और यहां पर स्पेन और पुर्तगाल पड़ता है। यानी नीचे वाला जो आइबेरियन प्रायद्वीप है, ये आइबेरिया प्रायद्वीप कहते हैं इसको, इसके ऊपर पड़ती है बिक्से की खाड़ी, याद रखेंगे। बिक्से की खाड़ी के बाद अगर आपको देखा जाए तो ये वाला भाग अलग है, ये वाला भाग अलग है, लेकिन यहां पर क्या है? जुड़ा हुआ दिख रहा है, ये भाग अलग है। और यहां पर पड़ता है, इसके कलर चेंज कर लेते हैं, यहां पर एक सागर है, इसका नाम है उत्तरी सागर। क्या नाम है? उत्तर सागर या उत्तरी सागर इसका नाम है, सरकार लिख रहा हूं, उत्तरी सागर। ठीक है, या उत्तर सागर, याद रखेंगे, यहीं पर पड़ता है। और यहां पर इंग्लिश चैनल पड़ता है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। यहां पर क्या है? तो आप कहोगे इंग्लिश चैनल है भैया,
क्या है, इंग्लिश चैनल है, याद रखेंगे। इंग्लिश चैनल के बाद देखोगे ये भूमध्य सागर, ये बड़ा भाग किसका देख पा रहे हो, ये भूमध्य सागर का भाग है। ये मैंने कहा था ये कौन सा, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये कौन सा है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ऊपर वाला यूरोप है और ये वाला एशिया है। एशिया है ना। चलिए इनको अलग करते हैं पहले। ये वाला भाग देख पा रहे हो ना, इसके इस तरफ यूरोप और इधर एशिया है। यहां पर पड़ती है सुएज नहर। यहां पर क्या पड़ती है, यहां पर पड़ती है सुएज नहर। मैं सुएज नहर के बारे में यहां पर लिखता हूं, सुएज नहर। ठीक है, सुएज नहर कहां पर है, तो आप कह सकते हो एक तरफ एशिया है, दूसरी तरफ अफ्रीका है। ठीक है, इसके बीच में पड़ती है। आगे बात करें, चलो यहां पर पड़ती है इटली, और इटली के पास में, इटली के पूरब में एक सागर पड़ता है, इसका नाम है एड्रियाटिक सागर। क्या नाम है, एड्रियाटिक सागर, याद रखेंगे। और एड्रियाटिक सागर कहां पड़ता है, तो आपको भूमध्य सागर में ही है भैया। कहां पर है, भूमध्य सागर में ही है। और इटली के पश्चिम की बात करें, किसकी, दक्षिण पश्चिम में टिरहिनियन सागर पड़ता है। टिरहिनियन सागर याद रखेंगे, यहां पर पड़ता है। आगे बात करें, उसके बाद में ये पड़ता है काला सागर। ये कौन सा है, ये आप कहोगे सर काला सागर पड़ता है। काला सागर एक बाउंड्री मैं फिर से बना देता हूं, इसका बाउंड्री ये बिल्कुल निश्चित रहेगा, ये वाला, ये बाउंड्री है इसका, ये वाला रफ कर देंगे। ठीक है, ये वाला बाउंड्री है यूरोप और एशिया के अंतर्गत। और ये पड़ती है यहां पर ये वाली झील कैस्पियन सागर। ये कौन सी झील पड़ती है, ये कैस्पियन सागर। और ये वाली झील पड़ती है काला सागर। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहां पर एक खाड़ी है जिसको हम कहते हैं, यहां पर मैंने निशान बनाया है, इसे हम कहते हैं बोर्थनिया की खाड़ी। क्या कहते हैं, तो आप कहोगे बोर्थनिया की खाड़ी बोलते हैं। बोर्थनिया की खाड़ी फिनलैंड के जस्ट नीचे है, फिनलैंड के जस्ट नीचे, याद रखेंगे। और यहां पर पड़ती है कील नहर। यहां पर कील नहर है और इस तरफ एक सागर है, यहां पर दूसरे कलर से लिख देते हैं। यहां पर एक सागर है जिसका नाम है बाल्टिक सागर। क्या नाम है, आप कहोगे सर बाल्टिक सागर है, याद रखेंगे। कहां पर, इधर लिख देता हूं, ये बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर हमको याद रखना है। कहां पड़ता है, तो आप ये कहेंगे जो स्वीडन है उसके जस्ट नीचे पड़ता है, पोलैंड के ऊपर पड़ता है। कौन सा, बाल्टिक सागर। और बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मतलब कील नहर जो है वो बाल्टिक सागर उत्तरी सागर को जोड़ती है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, इसको हमको याद रखना है। उसके बाद हमको जानना है, यहां पर एक खाड़ी है जिसे बोलते हैं अदन की खाड़ी। क्या कहेंगे, अदन की खाड़ी कहेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। अफ्रीका का जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का क्षेत्र है, ये वाला इसी के पास में पड़ती है अदन की खाड़ी। आपसे पूछा जाएगा सर ये लाल सागर है, यहां पर ये सागर देख पा रहे हो ना, सुएज नहर के जस्ट नीचे सागर देख पा रहे हो ना, इसे कहते हैं लाल सागर। इसे क्या कहते हैं, इसे लाल सागर कहते हैं। तभी तो सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में ही तो है, या जोड़ती है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहां पर एक खाड़ी है जिसे हम कहते हैं फारस की खाड़ी। क्या कहते हैं, फारस की खाड़ी हमको याद रखना है। ठीक है, खाड़ी हमको याद रखना है, यहां पर पड़ती है। और फारस की खाड़ी के पास कई छोटे छोटे देश पड़ते हैं, जैसे बहमास, और यहां पर पड़ता है कुवैत सिटी, यूएई पड़ता है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं भाई, यहां पर पड़ता है एक काला सागर, कारा सागर पड़ता है ऊपर कते। ठीक है, कारा सागर। और यहां पड़ता है लैप्टेव सागर। कौन सा, लैप्टेव सागर, याद रखेंगे, लैप्टेव सागर। तो यहां पर पड़ता है ये कोला प्रायद्वीप है, ये वाला क्षेत्र आप देखोगे ये कोला प्रायद्वीप का है, हमको याद रखना है, कोला प्रायद्वीप का क्षेत्र है। ठीक है, ये हमको याद रखना है। अब कुछ सागर और महासागर पूरब के बचे हुए हैं, इसको नेक्स्ट मैप पे देखेंगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। चलिए, हम इंडिया के पास या इंडिया के ईस्ट में पड़ता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी पड़ती है, ये हमको याद रखना है। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ऑस्ट्रेलिया के बाद ये वाला न्यूजीलैंड है। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में एक सागर है छोटा सा, तस्मान सागर। क्या नाम है, तस्मान सागर। और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और पूरब में यहां पर एक सागर देखा गया है, यहां पर एक सागर है भाई छोटा सा,
इसका नाम है कोरल सागर। क्या नाम है? तो आप कहेंगे सर कोरल सागर नाम है। कोरल सागर क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा कोरल पाया जाता है, प्रवाल भित्ति पाई जाती है, ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, मूंगे की चट्टान यही पाई जाती है। उसके बाद में यहाँ पर कारपेंट्रिया की खाड़ी है, और कारपेंट्रिया की खाड़ी के ऊपर यहाँ पर एक सागर पड़ता है यहाँ पर, जिसका नाम है अरापुरा सागर। क्या नाम है? अरापुरा सागर, हमको नाम याद रखना है। उसके बाद यहां पर एक सागर पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम साइड में और उत्तर साइड में, जिसका नाम है तिमोर सागर। क्या नाम है? तिमोर सागर, याद रखेंगे, ठीक है, तिमोर सागर। उसके बाद एक आइलैंड यहां पर देखा गया है, ये वाला, ये आइलैंड का नाम है तस्मानिया, जिसकी राजधानी होबार्ट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, यहां पर ऑस्ट्रेलियन व्हाइट पड़ती है, इसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन व्हाइट, हमको याद रखनी है। और ये वाला इसे बोलते हैं केप यार्क प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया का ये प्रायद्वीप क्षेत्र है जो बॉक्साइट के लिए बहुत प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो क्षेत्र देख पा रहे हो, ये इंडोनेशिया के छोटे छोटे द्वीप हैं। यहाँ पर इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, बोर्नियो आइलैंड है, बुर्नेई देश भी पड़ता है। यहाँ पर एक छोटा सागर है जिसका नाम है जावा सागर। क्या नाम है? आप कहोगे सर जावा सागर, जावा द्वीप के नीचे पड़ता है जावा सागर। ये है फिलीपींस, तो फिलीपींस के पास में पड़ता है फिलीपींस सागर। कौन सा? फिलीपींस सागर, याद रखेंगे। और फिलीपींस के बाद की बात है, यहां पड़ता है, ये है हमारा ताइवान, एक देश पड़ता है, ये ताइवान देश है। ताइवान देश के अगर दक्षिण की बात करेंगे तो यहाँ दक्षिणी चीन सागर है, हम दक्षिण चीन लिख देते हैं, सागर याद रखेंगे। यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर है, और यहाँ मैं ऊ लिख देता हूं, यहाँ उत्तरी चीन सागर पड़ता है, ठीक है। ये वाला जो शेख भाग है, ये वाला, ये जापान देश है। ये कौन सा देश है? ये जापान देश है, इसकी राजधानी टोक्यो, ठीक है, ये पूरब में है। और जापान देश के अगर बात करें वेस्ट की तरफ, ये वाला, ये कौन सा सागर है? तो इसे बोलते हैं जापान सागर। इसे क्या बोलते हैं? जापान सागर कहते हैं, हमको याद रखना है। उसके बाद यहां पर एक छोटा सा सागर देखा गया, इसका नाम क्या है? ओखोटस्क। क्या नाम है? ओखोटस्क सागर, हमको याद रखना है। ये कहां पड़ता है? तो हमको इसका लोकेशन एक बार मैं डिफाइन करूंगा, कि पहले फिल कर लेते हैं सारे सागर और महासागरों को, ठीक है, बाद में डिफाइन करेंगे कि कौन सा लोकेशन कहां पर पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, कहां बढ़ेंगे? आगे। ये मैंने आपको बता दिया, अब मैं इसका एक रिवीजन कराता हूं केवल एक मैप पर, बस ध्यान से देखते रहना है आपको कि कौन सा महासागर कहां पर पड़ता है, ठीक है। इस वाले पे कराता हूं, तो हम ये बड़े वाले महासागर रफ कर देते हैं, बड़े तो पता ही होंगे, ये प्रशांत है, ये अटलांटिक है। छोटों की बात करूंगा, ठीक है, बहुत शानदार तरीके से इसको रफ कर देते हैं, हम आगे बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम यहां से लेके चले थे, इधर से ही लेके चलेंगे उधर के लिए। तो मैंने सबसे पहले बताया था भाई, यहां पर एक सागर पड़ता है, ये वाला, इसे बोलते हैं कैरेबियन सागर, मध्य अमेरिका में पड़ता है। हाँ, नाम तो मैं आपको लिखा चुका हूं, आपको बस याद है, कैरेबियन सागर मध्य अमेरिका में पड़ता है। नीचे दक्षिण अमेरिका है, ऊपर उत्तर अमेरिका है। इसके बीच में कैरेबियन द्वीप समूह भी है, यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, जैसे हैती है, क्यूबा का नाम सुना होगा, न्यूजीलैंड का, वेस्ट इंडीज का नाम सुना होगा। वो यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं, जो जमैका भी द्वीप यहीं पर पड़ता है। तो ये है हमारा कैरेबियन सागर, हमको याद रखना है कहाँ पड़ता है, तो आप कह सकते हो। उसके बाद दोनों के बीच में यहाँ पर एक नहर पड़ती है, इसका नाम है पनामा नहर। ये कौन सी नहर है? ये पनामा नहर है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को उत्तर अमेरिका महाद्वीप को जोड़ती है, इसका नाम है पनामा नहर। समझ गए? आगे बात करते हैं। उसके बाद इसको देखो भाई, यहाँ पर एक खाड़ी है, इसका नाम है मैक्सिको की खाड़ी। खाड़ी किसे कहते हैं? जिसके तीन तरफ स्थल होता है और एक तरफ जल होता है, उसे खाड़ी कहते हैं। और यहाँ पर है मैक्सिको की खाड़ी। इस मैक्सिको की खाड़ी में उत्तर अमेरिका की बहुत लंबी नदी है, मिसिसिपी नदी यही गिरती है, पंजाकाट डेल्टा बनाती है, याद रखेंगे। ये अमेरिका का एक देश है, इसका नाम है फ्लोरिडा देश। फ्लोरिडा देश के पास एक देश पड़ता है, और इसी देश के पास में कई बरमूडा ट्रायंगल भी यहीं पर देखा गया है।
बरमूडा ट्रायंगल। और इसी के पास में एक सागर है, इसका नाम है सैरोगैसो सागर या सारगैसो सागर का नाम सुना होगा, सारगैसो सागर यहीं पर पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर एक खाड़ी देखी गई है, इस खाड़ी का नाम है लॉरेंस की खाड़ी। क्या नाम है? लॉरेंस की खाड़ी, याद रखेंगे। वो इस क्षेत्र में पाई गई है और ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है? बॉर्डर पर है, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। आपको कई सारी झीलों के नाम पता होंगे, जैसे सुपीरियर झील है, मिशिगन, इरी, ओंटारियो झील। तो यही तो झीलें हैं, है ना, यही तो झीलें हैं। याद रखेंगे। ये खाड़ी का नाम बहुत पूछा जाता है, हडसन की खाड़ी है। हडसन की खाड़ी पूर्ण रूप से कनाडा देश में पड़ती है। ये हडसन की खाड़ी है, हमको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक सागर पड़ता है जिसका नाम है लिब्राडोर सागर। क्या नाम है? आप कहोगे सर लिब्राडोर सागर है, ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के जस्ट नीचे पड़ता है लिब्राडोर सागर, हमको नाम याद रखना है। ठीक है। लिब्राडोर सागर के पास यहाँ पर पड़ता है बेफिन की खाड़ी। यहाँ क्या पड़ता है? बेफिन की खाड़ी, याद रखेंगे, क्योंकि ये बेफिन द्वीप है, ये वाला बेफिन द्वीप है और यहीं पर बेफिन की खाड़ी पड़ती है, याद रखेंगे। ठीक है। यहाँ पर ग्रीनलैंड सागर पड़ता है, इस क्षेत्र में क्या पड़ता है? ग्रीनलैंड सागर पड़ता है, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, इस चीज को। और बीच में डेविस जल संधि भी है, ये मैंने आपको बताया भी था। ये अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। यहाँ पर अलास्का, यहाँ पर अलास्का की खाड़ी पड़ती है। यहाँ पर क्या पड़ता है? अलास्का की खाड़ी, क्योंकि ये वाला क्षेत्र अलास्का का ही है दोस्तों। अलास्का है, ये अमेरिका का 49वां राज्य है अलास्का। इसको पहले ये रूस के पास में था, ये बाद में लीज पर लिया गया है। ठीक है। उसके बाद में इस तरफ रूस पड़ता है, यानी वो वाला जो हिस्सा है वो यही तो होगा। और यहाँ पड़ता है चुक्की माता का या चुक्की सागर, यहाँ चुक्सी सागर भी कह सकते हैं, या चुक्की सागर भी पड़ता है। और यहाँ पर बेरिंग सागर पड़ता है, यहाँ पर बेरिंग सागर पड़ता है और यही बेरिंग जल संधि भी है, हमको याद रखना है। यहाँ पर अमेरिका का 50वां राज्य हवाई द्वीप पड़ता है, जो ज्वालामुखी के लिए बहुत जाना जाता है। यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है, इसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो। और यहाँ एक द्वीप पड़ता है, इसका नाम है फॉकलैंड। फॉकलैंड। यहाँ पर एक नदी गिरती है, अमेजन नदी, इधर पेरू से निकलने के बाद अटलांटिक महासागर में गिर जाती, ये अमेजन नदी है। इतनी बात समझ में आई, आगे बताते हैं। ये गिनी की खाड़ी है, ये क्या है? ये गिनी की खाड़ी है। गिनी की खाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री जो जहां से टाइम लिया गया है, 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखा यहीं आकर मिलती हैं, याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद में यहाँ ये पूरा भूमध्य सागर है। ये कौन सा? पूरा भूमध्य सागर है, लेकिन इसी भूमध्य सागर में कई छोटे छोटे सागर देखने को मिलते हैं, जैसे इटली है। इटली के अगर पूरब की बात करेंगे तो एड्रियाटिक सागर है। अगर इटली के नीचे की बात करें, दक्षिण में बात करें, तो एक पड़ता है सिसिली आइलैंड, यह सिसिली द्वीप पड़ता है। और सिसिली द्वीप के पास में ट्रिहेनियन सागर पड़ता है। कौन सा? ट्रिहेनियन सागर, याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद ये काला सागर है, ये कौन सा? ये काला सागर है। और ये कैस्पियन सागर है, ये कैस्पियन सागर है, याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद ये लाल सागर मैंने बताया था, और लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, ये भी मैंने कहा था। यहाँ पड़ती है अदन की खाड़ी। ये क्या है? ये अदन की खाड़ी है। और ये ऊपर वाली फारस की खाड़ी देखी गई है, ये फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी कहाँ पड़ती है? सऊदी अरब के पूरब में पड़ती है। ये हम यहाँ पर यूएई एक देश पड़ता है, कुवैत सिटी यहाँ पर, या कुवैत यहाँ पर देश पड़ता है, उसी के बगल में फारस की खाड़ी है। और यहाँ पर जमैका एक देश पड़ता है, और यहाँ पर सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया यहाँ पर देश पड़ता है, उसी के पास में पड़ती है अदन की खाड़ी, ये मैंने बताया था। एक आइलैंड है, इसे बोलते हैं मेडागास्कर। ये आइलैंड का नाम क्या है? मेडागास्कर। पहले इंडिया यहीं पर था और यहीं से खिसक के पहुंचा एशिया में, ये तो मैंने आपको कई बार बताया था। बात करें ये, यहां पड़ती है बिक्से की खाड़ी। ये बिक्से की खाड़ी इधर है फ्रांस और इधर है स्पेन। फ्रांस और स्पेन के बीच में पड़ती है बिक्से की खाड़ी। छोटा सा यहाँ पर पुर्तगाल भी देश पड़ता है। ये दोस्तों इंग्लैंड है। ये देश कौन सा? इंग्लैंड और आयरलैंड दोनों ही है। इसके यहाँ पर पड़ता है उत्तर सागर। क्या है? यहाँ पर उत्तर सागर है। और यहाँ पर पड़ता है इंग्लिश चैनल। क्या है? इंग्लिश चैनल।
और यहाँ पड़ता है ये बाल्टिक सागर है। ये कौन सा, ये बाल्टिक सागर है, याद रखेंगे। और बाल्टिक सागर के बाद ये बोर्थनिया की खाड़ी है, ये ऊपर वाली, ये बोर्थनिया की खाड़ी है। और ये फिनलैंड की खाड़ी यहाँ पर पड़ती है। जब आप एटलस लेके बैठे होगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आता होगा, ठीक है। तभी यहाँ पर पड़ती है कील नहर, और कील नहर उत्तर सागर को बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम करती है, ये मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर पड़ता है कारा सागर, कारा सागर यहाँ पर पड़ता है। यहाँ पड़ता है लैपटेप सागर, यहाँ पर कौन सा सागर पड़ता है, लैपटेप सागर, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भारत है, ये भारत के इधर पड़ती है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। यहाँ अरब सागर पड़ता है, इस तरफ में अरब सागर पड़ेगा भारत के पश्चिम में। उसके बाद इंडोनेशिया के कई यहाँ पर द्वीप पड़ते हैं। यहाँ पर जावा सागर पड़ता है। जावा सागर के बाद यहाँ पर फिनलैंड सागर पड़ता है। फिनलैंड के बाद यहाँ पर दक्षिण चीन सागर है, यहाँ पर उत्तर चीन पूर्वी चीन सागर है, यहाँ पर पूर्वी चीन सागर है। और यहाँ पर जापान सागर है, यहाँ पर ओखोटास्क सागर है, ये वाला पूरा ओखोटास्क सागर है, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर पड़ता है तस्मान सागर। तस्मान सागर के बाद यहाँ पर कोरल सागर, यहाँ पर अरापुरा सागर, यहाँ पर तिमोर सागर, मैंने आपको बताया, हाँ या ना, ये मैंने बताया। तो इतने सारे सागर पड़ते हैं और यहीं पर प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है मेरियाना ट्रेंच, याद रखेंगे। मेरियाना गर्त पड़ती है, वो वहीं पर स्थित है। तो हमने बड़े सागर और छोटे महासागर के पहले तो मैंने नाम बताए थे, उसके बाद लोकेशन बता दिया कौन सा कहां पड़ता है। अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा है ना, वर्ल्ड मैप वाली वीडियो अगर देखी है, तो आपको तो वैसे ही सागर याद हो गए होंगे कि कौन सा सागर कहां पर है। क्योंकि सागर इंपॉर्टेंट इसलिए है, आगे जब हम जल संधियां करेंगे तब भी दो सागर जुड़ते हैं वहां पर, तो वहां पर नाम ये कई बार आएंगे। और फिर उसके बाद जब हम महासागरीय जलधाराओं के बारे में बात करेंगे तब भी सागरों के नाम आएंगे, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप था, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप था, ये वाला अफ्रीका महाद्वीप है, ये वाला यूरोप महाद्वीप है, और इधर एशिया महाद्वीप है। यूरोप को एशिया से अलग करने का अगर निशान मैं बनाना चाहूं तो इस प्रकार से है दोस्तों, याद रखेंगे। इस तरफ है यूरोप और इस तरफ है एशिया। ये ऑस्ट्रेलिया अलग है और नीचे अंटार्कटिका अलग है। अंटार्कटिका केवल रिसर्च सेंटर है, वहां पर मैत्री, गंगोत्री, भारती जैसे भारत के रिसर्च सेंटर हैं, याद रखेंगे। इतने फैक्ट हमको याद रखना है, या इतने सागर महासागर अगर याद है तो आपका काम हो गया। तो बताना कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। ये सारे नाम लिखे हुए हैं भाई, अगर आपको सर आपने बताया नहीं, सारे नाम लिखे हुए, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। और ये पीपीटी भी आपको मिल जाएगा, कहां से मिलेगा, तो टेलीग्राम पर सर्च करना है ये नाम, GSY विष्णु सर सर्च करोगे तो वहां पर ये आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। अगर लेक्चर अच्छा लगा है ना आपको तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बताना कंटेंट कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।